उसका जो प्रतिफल हुआ वो उनके गर्भ में 100 जन्मों तक उनके गर्भ में ही बने रहे। क्योंकि संध्या के समय हमें कई चीजें ऐसी होती जो नहीं करनी चाहिए। चत्वार्याणि कर्माणि संध्यायां परिवर्तयेत् आहारं मैथुनं यस्य स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। संध्या के समय महाराज रति की याचना नहीं करनी चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए और शयन नहीं करना चाहिए। महाराज जब 100 वर्ष बाद उनका जन्म हुआ तो इतने शक्तिशाली हुए कि उनके तेज से महाराज स्वर्ग जलने लगा। तुरंत उन्होंने उठा करके इस पृथ्वी को रसातल में ले गए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया तो उनके नासिका से उनको जैसे छींक आई तो वराह भगवान का प्राकट्य हुआ। वराह भगवान की। महाराज वराह भगवान ने आज उस दैत्य का वध किया और पुनः पृथ्वी को स्थापित कर दिया। जो मनु और शत्रुपा की जो कन्याएं हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, इनमें जो उनके बीच की कन्या है देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। लेकिन विवाह के समय एक शर्त रखी कि देवी जब विवाह होगा तो हम विवाह होते ही महाराज महात्मा बन जाएंगे, तपस्या को चले जाएंगे। कहा महाराज हमें आपकी जो ये शर्त है ये मंजूर है। हजारों वर्ष तपस्या की माँ देवहूति उनकी सुंदर सेवा किया करती है। एक दिन कर्दम ऋषि ने जब नेत्र खोले तो सम्मुख देखा महाराज माता देवहूति उनकी सेवा कर रही है। प्रसन्न हो गए। कहा देवी मांगो क्या चाहती हो? तो कहा महाराज हमने इस तरह दाम पर भैया विवाह किया है तो कम से कम घर में एक संतान तो हो। कहा देवी चलो ठीक है आपकी इच्छा को हम पूर्ण करेंगे। उन्होंने सुंदर एक संकल्प किया, कामक विमान प्रकट हुआ और वह सुंदर सांसारिक सुख को भोगते हुए आज उनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कहा देवी हमने केवल एक संतान की शर्त आपके सम्मुख रखी थी, लेकिन आज 9 कन्याएं आपके घर में आ गई। इसलिए अपने नाम चलते हैं जंगल की ओर। माता देवहूति कहती है पतिदेव भैया कन्याओं का विवाह हो जाएगा तो बचपन में मैं बुढ़ापे में ये सहारा किसका रहेगा? मैं कैसे अकेले रहूंगा? तो कर्दम जी को याद आ गया कि भगवान ने वचन दिया था कि जाओ तुम विवाह करो, हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। पुनः उन्होंने सांसारिक सुखों का फल भोगा और आज उनके घर में भगवान कपिल देव के रूप में उनका प्राकट्य हुआ। बोल कपिल भगवान की, भागवत महापुराण की, पितृदेवताओं की। तुम्हारा जब कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ तो बाबा कहते कि देवी भैया पुत्र का जन्म हुआ है, इसलिए अपने नाम अब चलते हैं जंगल की। और जब जंगल की ओर चले गए तो माता देवहूति आश्रम में अकेली बैठी है, बड़ी अप्रसन्न है। साक्षात भगवान घर में आए हैं तो वह ध्यान मग्न है। कपिल देव भगवान कहते हैं माता जी भैया क्या बात है, आप बड़े अप्रसन्न हैं। तो माता देवहूति कहते कि बेटा मैंने इस जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन न जाने फिर भी ये मन असंतुष्ट क्यों रहता है, संतुष्टि नहीं मिलती है। कपिल भगवान कहते माता जब तक आप परिपूर्ण परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको आपकी असंतुष्टि दूर नहीं हो सकती। तो भैया कौन है वो परिपूर्ण परमात्मा?
पूर्णमिदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। महाराज केवल वो परिपूर्ण परमात्मा एक ही है। आप उनका ध्यान करिए, उनकी कथाओं को सुनिए, जरूर ही आपका मन जो है असंतुष्ट मन संतुष्ट होगा।